Morning friends, today we will see what are the factor affecting the output voltage. ये अपना टॉपिक का नाम है। मतलब मीनिंग क्या है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है, मतलब क्यों 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 आउटपुट वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, वेरिएशंस क्यों होता है। ओके, मतलब कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज में क्या होता है, वेरिएशंस होता है। तो अपन वो फैक्टर्स आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो मतलब मीनिंग क्या है कि जनरली क्या होता है कि एसी में से डीसी में चले गए अपन, तो डीसी में भी कुछ वेरिएशंस हो जाता है, कांस्टेंट पावर सप्लाई में कुछ वेरिएशंस हो जाता है। तो वेरिएशंस क्यों आते हैं वेरिएशंस, उसके बारे में आज का टॉपिक है। सो टुडे वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आउटपुट वोल्टेज इन अ वोल्टेज रेगुलेटर्स। ओके, वोल्टेज रेगुलेटर समझ गया आपको। फर्स्ट थिंग इज दैट वोल्टेज रेगुलेटर समझ गया। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, कांस्टेंट पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। जैसे अपन ने कल के लास्ट लेक्चर में देखा था, 7 8 एक्स 7 9 ये सब चीज़ें देखी थी, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स। ओके, सो आज देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आउटपुट वोल्टेज। तो फर्स्ट थिंग इसमें है कि वेरिएशंस इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड करंट। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज में प्रॉब्लम क्यों आ जाता है, क्योंकि जो लोड रहता है, लोड मतलब किधर, इधर देखो ये लोड है, इधर जो भी वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, इधर जो भी आप डिवाइस लगाओगे उसका लोड वोल्टेज चेंज हो गया। मतलब सपोज अपन बात करेंगे कि पर्टिकुलर ये चीज़ लोड है, मैंने इधर कनेक्ट कर दी चीज़, लेकिन इसका जो लोड वोल्टेज है, मतलब इसका जो लोड वोल्टेज है, लोड करंट है, इसको क्या बोलते हैं, लोड वोल्टेज है, लोड करंट है। ये लोड वोल्टेज और लोड करंट, इसमें का लोड करंट जो चाहिए वो चेंज हो गया। तो उसके वजह से जो प्रॉब्लम आता है, तो उसको कहते हैं वेरिएशंस इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड करंट। ओके, सो लोड का करंट चेंज होने की वजह से क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज में क्या आते हैं, कुछ वेरिएशंस आते हैं। ओके, सो सेकंड पॉइंट है, इसमें आप ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ कर सकते, इसमें तो को लिख सकते हैं। ऐसा एक डिवाइस कनेक्ट, एलसीडी वगैरह कनेक्ट कर दो, उसमें लिख दो कि भाई इसका लोड करंट चेंज करने की वजह से आउटपुट वोल्टेज में चेंज आता है। सेकंड है वेरिएशंस इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन वी इन इनपुट वोल्टेज। अभी देखो, कल देखा था ये जो एसी पावर सप्लाई है, अभी एसी पावर सप्लाई में इनपुट में ही चेंज हो गया, इनपुट का वोल्टेज चेंज हो गया। इफ़ यू चेंज द इनपुट वोल्टेज, या इनपुट में सडन कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया, सडन कुछ तो भी थिंग्स अलग हो गई, सर्ज आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका सडनली इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएंगे। इनपुट वोल्टेज बढ़ने के कारण ये ट्रांसफॉर्मर भी अच्छा काम नहीं करेगा, रेक्टिफायर भी पर्टिकुलर काम नहीं करेगा, फिल्टर भी काम नहीं करेगा। सो इसको इससे वेरिएशन होता है, इनपुट से वेरिएशन होता है, तो उसको बोलते हैं, ये भी फैक्टर है जो आउटपुट वोल्टेज पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। इनपुट वोल्टेज चेंज कर दिया, आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। तीसरा है वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। वेरिएशंस इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर चेंज होने के कारण आउटपुट वोल्टेज में क्या आता है, चेंज आ जाता है। तो उसको कहते हैं बट टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब कोई भी ये डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, या आप आईसी कनेक्ट की, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द वोल्टेज। तो ऐसे चीज़ें होती है, टेम्परेचर चेंज होने के कारण डायरेक्टली डिवाइस पे इफेक्ट हो जाता है।
सो ऐसा ना हो इसलिए क्या करते हैं, जनरली हीट सिंक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हीट सिंक यूज़ करते हैं। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन होना चाहिए, तो हीट सिंक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? हीट सिंक। जस्ट 1 minute, आई विल शो यू हीट सिंक। सो देखो, ये होता है हीट सिंक, ये होता है हीट सिंक। देखो अभी ये जो आईसी है, सपोज ये आईसी है, इसका अपने को टेम्परेचर मेंटेन रखना है या ये ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, इसलिए क्या करता है, ये हीट सिंक क्या करती है, कंटिन्यूसली फैन ऑन हो जाता है और ये आईसी को क्या करता है, ठंडा करते रहता है। ये भी हीट सिंक है, ये भी हीट सिंक है। तो इसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या रहता है कि जो भी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर रहे हो, आईसी कनेक्ट कर रहे हो या जो भी चीज़ें कनेक्ट कर रहे हो, तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए क्या यूज़ करते हैं अपन, हीट सिंक यूज़ करते हैं, इसको हीट सिंक कहते हैं। तो आपका जो थर्ड टॉपिक है, वेरिएशन इन आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, सो इसके लिए ये सॉल्यूशन है, हीट सिंक एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। फर्स्ट फार्मूला है, ये टॉपिक हो गया यहाँ पे, स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर वोल्टेज, इसको कहते हैं एस वी ब्रैकेट में। इसका फॉर्मूला है एस वी इज इक्वल टू डी वी जीरो अपॉन डी वी आई, ओके, कॉन्स्टेंट आई एल एंड टेम्परेचर। सेकंड है आपका आउटपुट रेजिस्टेंस, मतलब आर जीरो। इसका फॉर्मूला है आर जीरो इज इक्वल टू डी वी जीरो अपॉन डी आई एल, कांस्टेंट वी आई, कांस्टेंट टेम्परेचर। थर्ड आपका फॉर्मूला है स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर टेम्परेचर, एस टी बोलते उसको। इसका फॉर्मूला है एस टी इज इक्वल टू डी वी जीरो अपॉन डी टी, ओके, कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज, कांस्टेंट लोड करंट। तो ये हो गया आपकी चीज़ों के फॉर्मूले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।